हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, और इस रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस ऑन 111 पोर्टल। तो आज जैसे 111 पोर्टल है, तो चलिए देखते हैं स्पिरिट्स हमें क्या मैसेजेस देती हैं कार्ड्स के थ्रू। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है अभी आपके साथ रेजोनेट करें या ना करें। और दूसरी चीज़, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो बिना देरी किए चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें आज। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रीडिंग। तो चलिए रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, और ये रीडिंग कुछ लोगों के वर्क एरिया के साथ मैच करेगी और कुछ लोगों की लव लाइफ के साथ, राइट। तो चलिए रीडिंग को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सिचुएशन ऐसी है राइट नाउ कि आप टोटली ब्रोकन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है लाइफ में कुछ बचा नहीं है। बिकॉज सिचुएशन ऐसी हो सकता है किसी का जॉब चला गया हो या किसी का ब्रेकअप हो गया हो, इस वजह से आपको लग रहा है कि यार ये मेरी लाइफ में क्या हो गया, मैंने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया, और मतलब आपको एक्चुअल में समझ ही नहीं आ रहा कि सिचुएशन क्या है, राइट। हो सकता है कि आप कोई बहुत अच्छा जॉब करते थे, राइट, और सडनली वो जॉब आपका चला गया या आपके बिजनेस प्लान्स फेल हो गए, और इस वजह से आपको ऐसा लगा कि यार अब मैं क्या करूं। बिकॉज शायद इस सिचुएशन ने आपको डिप्रेशन में डाल दिया था, आपको बहुत ज़्यादा पेन दे दी थी, और आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप अपनी लाइफ में क्या डिसाइड करो, है ना। मतलब अगर मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बताऊं, तो आप एक ऐसी स्टेट में थे जहां जहां पे आपने ना अपने आप को मतलब आपने ये सोच लिया हुआ था अब लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। बट अब मैं आपको बताऊं, आपकी उस सिचुएशन में चेंज आने वाला, उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाली है। बिकॉज मुझे सन का कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, और सन का कार्ड जब भी आता है वो पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है। और पॉसिबली चांसेस हैं कि बहुत जल्दी आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एबंडेंट है और बहुत ज़्यादा मेच्योर है और बहुत ज़्यादा लॉयल है। हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में आपके बॉस के रूप में आए और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने में, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। ये जो आपने फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल डिप्रेशन झेला है, यहाँ से आपको बाहर निकालेगा ये पर्सन, और आपकी बहुत हेल्प करेगा कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। हो सकता है कि आपको आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और आपके पास वो 4-5 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, और आपको चुनना पड़े कि आपको क्या चुनना है। बिकॉज आप डिसाइड यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है और कौन सी आपके लिए नहीं है। और जैसे ही आप डिसाइड करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आएगी, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, राइट, और आपको ये डिप्रेशन वाली स्टेट से बाहर निकालेगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपकी लाइफ इंप्रूव होती जा रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आते जा रही हैं, राइट। तो मैं आपको बताऊं कि आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिए, क्योंकि आपको कभी भी ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कभी भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। आपको इल्यूजन्स में नहीं रहना है, आपको पेन में नहीं रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जो भी हुआ उसको पास्ट में छोड़ के अब आपका आगे बढ़ने का टाइम है, राइट। तो हो सकता है कि आप मतलब जब आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आए और 3-4 अपॉर्चुनिटीज इकट्ठी आए, तो आप डिसाइड ना कर पाए, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने काम माइंड से डिसीजन लेना है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बिकॉज ये आपके पूरे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और साथ ही साथ मतलब जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके फाइनेंसिस भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आफ्टर जैसे ही ये फाइनेंशियल, जैसे ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ ठीक होगी, आपकी लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी, राइट। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम माइंडेड रहने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ध्यान से चुनने की ज़रूरत है, आप जो भी चुनोगे, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो आई थिंक कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा वेट कर चुके हैं कि अब उनको लग रहा है कि वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अपनी आपकी लाइफ में मूव ऑन, कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। बिकॉज जब हम पास्ट को छोड़ के आगे मूव ऑन करते हैं, तो तभी हम स्पेस क्रिएट कर पाते हैं कि कोई नई चीज़ हमारी लाइफ में है, कोई नया पर्सन हमारी लाइफ में है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में है। राइट नाउ मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया था कि वो इमोशनली बिल्कुल ज़्यादा डाउन हो चुके थे, और उन्होंने सोचा था मुझे इमोशनली किसी के साथ कभी अटैच ही नहीं होना, और एक्चुअल में उन्होंने अपने इमोशंस को ही पीछे छोड़ दिया था, और वो आगे बढ़ रहे थे अपने अपने इमोशंस को पीछे छोड़ के, वहाँ से वो दूर जा रहे थे। बट अब मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपकी लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट आने वाले हैं गाइस। और बहुत ज़्यादा आप भी ध्यान रखिए, बिकॉज जब भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि जो इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं होता, भगवान उसको अपने आप हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं।
ताकि एक परफेक्ट इंसान हमारी लाइफ में आ पाए। और जैसे ही मैंने ये बात बोली मुझे 444 नंबर पे दिखा, तो देखिए मतलब इट्स ए कन्फर्मेशन फ्रॉम द एंजल्स कि जैसे ही हमारी लाइफ से कोई इंसान दूर होता है तो हमें उसके लिए अपसेट नहीं होना होता। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे अटैचमेंट्स होती हैं, आपका बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया होता है आपने उस चीज़ में, तो उसको थोड़ा भूलने में टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई नहीं होता। तो राइट नो मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में आपके परफेक्ट सोलमेट आ रहे हैं। जो आपने इतना ज़्यादा पेशेंस रखा, इतना ज़्यादा वेट किया, अब आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और आपकी लाइफ में ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी यूनिवर्स दे सकते हैं, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। राइट नो आप जो कर रहे हैं अपने आप पे काम करते रहिए, अपने आप को और मतलब इम्प्रूव करते रहिए, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते रहिए, ये बेटर बनाइए अपनी हेल्थ को, अपने वर्क एरिया को इम्प्रूव कीजिए। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है ये रीडिंग इंटरकनेक्टेड हो, राइट। जैसे आपकी वर्क लाइफ इंप्रूव हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो राइट नो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है कि आपको अपनी वर्क लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप छोड़ दीजिए आपकी लव लाइफ में क्या होगा, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में एक सोलमेट है जो आपकी लाइफ में आएंगे। और आप पर्सन के बारे में आपको थोड़ा मैं बताऊं, इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे और पॉसिबली चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया से मिले, राइट। तो अभी आप राइट नो जो डिप्रेशन की स्टेट में है उसको अब टाइम आ गया है दूर करने का, बिकॉज अभी आपकी विश पूरी होने वाली है। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, बहुत बहुत खुद पे काम किया, डिवाइन ने सब देखा कि आपने मतलब कितना कुछ झेला और आपने आप मतलब आगे बढ़ते रहे अपनी लाइफ में। आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए और आपका ब्रेकअप हुआ, फिर भी आपने गिव अप नहीं किया और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। और इस चीज़ से खुश होके डिवाइन अब आपकी लाइफ में ऐसे इंसान को भेजेंगे जो आपका ट्रू सोलमेट है, आपके लिए ट्रूली वही इंसान आपके लिए ट्रूली बना हुआ है, और आप वही वही इंसान आपको डिजर्व भी करता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रहा हूँ जैसे आपकी वर्क लाइफ इंप्रूव होगी, ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी शादी होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं इस इंसान के साथ, राइट। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर रहिए, अपने वर्क एरिया पे फोकस कीजिए, खुद पे काम कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके ना खुद को इम्प्रूव कीजिए। राइट नाउ ये आपके लिए टाइम है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से गया है ना, तो भगवान ने आपको टाइम दिया है, यूनिवर्स ने आपको टाइम दिया कि आप खुद पे काम कर पाओ, अपनी कमियों को देखो, मुझ में क्या क्या कमी है, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर पाओ। और जब भी आप अपने सोलमेट से मिलो, आप एक बिल्कुल परफेक्ट मैच लगो, राइट। हो सकता है कुछ लोग मतलब फिजिकली स्ट्रांग ना हो, कुछ लोग मतलब अपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या मतलब कुछ लोग किसी भी तरह से कोई ना कोई एक्चुअल में हम में कमी होती है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या होता है गाइस के ना, जब भी हमारा ब्रेकअप होता है या कोई हमें छोड़ के चला जाता है ना, तो हम ब्लेम गेम में आ जाते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमारे साथ ये कर दिया। सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ मानता हूँ, बट उसकी जगह हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम एक चीज़, जब वो चला गया ना इंसान, हो सकता है उसमें ही 100 कमियाँ हों और इसीलिए वो चला गया। तो हमें क्या करना होता है, जो हमें टाइम मिलता है ना बीच में, इसमें हमें क्या करना चाहिए कि उसके बारे में ना सोच के ना खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए कि हाँ मेरे पास अभी ये टाइम है, तो मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे को शुरू से ठीक करनी थी बट मैं नहीं कर पाई, मेरे पास टाइम नहीं था। तो देखिए, हो सकता है कुछ लोगों का वेट ज़्यादा हो तो उनको वेट लॉस करने की ज़रूरत है, तो आप उस पर काम कीजिए। कुछ लोग हो सकता है कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो जो कब से नहीं कर पा रहे थे उसको ज्वाइन कीजिए। कुछ लोग हो सकता है कि मतलब कुछ भी आपकी डिज़ायर थी जो आप कब से करना चाहते थे, आप नहीं कर पा रहे, तो राइट नो इट्स अ टाइम टू फोकस ऑन दैट थिंग। हो सकता है कि मतलब उसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट करने के साथ साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए। मैं देखता हूँ कि मतलब अगर आप ये पूछो ना कि मतलब क्या क्या वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगा, तो इससे बेटर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये काम करो कि आप खुद पे काम करना शुरू करो, ठीक है। आप किसी का वेट क्यों कर रहे हो, जिसने आपको छोड़ना था वो चला गया आपको छोड़ के, उसने तो मतलब एक बार भी आई थिंक आपके बारे में सोचा भी नहीं होगा। और अगर सोचा भी होगा ना, अगर उस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना भी होगा ना, तो यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ में वापस ले आएंगे। जब आप अपने लेसन सीख लोगे, उसी पर्सन को हो सकता है यूनिवर्स आपकी लाइफ में वापस भी ले आए। तो राइट नाउ मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप खुद पे काम कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कीजिए। बिकॉज अगर राइट नाउ यूनिवर्स ने उस इंसान को आपसे दूर किया है, जो उस पर्सन को आपसे दूर किया है, तो उसका सीधे सीधे एक ही मतलब होता है कि आप खुद पे फोकस नहीं कर रहे हो। आप खुद पे फोकस करो, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो, और टाइम आने पे वही इंसान हो सकता है यूनिवर्स आपकी लाइफ में वापस ले आए। और अगर वो ना भी आया तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो बिल्कुल आपके लिए मैच मेड इन हेवन होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसी रीडिंग के रिगार्डिंग मैं दूसरे डेक से थोड़ी और गाइडेंस लेता हूँ और देखते हैं कि क्या हमें गाइडेंस मिलती है।
तो गाइस गाइडेंस बहुत ज़्यादा क्लियर कट है दूसरे डेक से भी। ये जो ब्रोकन हार्ट की स्टेज है, इसने आपको हैंगमैन की सिचुएशन में, मतलब आपको आपकी लाइफ में स्टक करके रख दिया हो, आप आगे मूव नहीं कर पा रहे। और यही राइट नाउ आपके लिए गाइडेंस है कि आपको मूव ऑन करना है। देखिए मतलब नेक्स्ट कार्ड की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मतलब कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो राइट नाउ आपको यही करने की ज़रूरत है। आपको अपने काम पे, अपने स्किल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। और ये जो कंपटीशन का कार्ड है ना नीचे, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये एक्चुअल में बताता है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इस कंपटीशन को क्रॉस करके सबसे ऊपर जा सकते हो। देखो मतलब आप देखो, यहाँ पे 4-5 लोग हैं और एक पर्सन इनमें से सबसे ऊपर है जो मतलब अपने गोल को अचीव कर रहा है। तो यही आपको करना है एक्चुअल में। आप में इतनी पोटेंशियल, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप ये कर सकते हैं, राइट। तो ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखिए दोबारा से आया है, तो यही राइट नाउ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप इस कार्ड, देखिए बिल्कुल कितने परफेक्ट कार्ड आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और सन के ऊपर सन का कार्ड। और राइट नाउ यही आपके लिए गाइडेंस यहाँ से भी आ रही है कि ये सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है। आप इतने पावरफुल हैं कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं और ये सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ये पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। अगर इसको दूसरी तरह एक्सप्लेन करूँ तो जो भी आपका टफ टाइम था वो ख़त्म होने वाला है और ऑलमोस्ट हो चुका है, और आपकी लाइफ में ये सन आ रहा है। तो आप रेडी रहिए, सिर्फ इस समय खुद पे फोकस कीजिए, खुद के काम पे फोकस कीजिए। और जो भी ये हैंगमैन की सिचुएशन है जहाँ पे आप अटके हुए हैं, यहाँ से आपको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिकॉज ये ब्रोकन हार्ट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इस ब्रोकन हार्ट को हील कीजिए, इस हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर निकलिए और अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए। जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या जो भी मतलब जो भी ऐसा था, शायद आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया था, या फिर मुझे लग रहा है कि आपके वर्क लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बन गई थी, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन था जिस वजह से आप सर्वाइव नहीं कर पाए। बट अभी भी आपको राइट नाउ यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपके पास स्टिल स्किल्स हैं, आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं और आप ऐसे इंसान हैं जो कंपटीशन से ओवरकम करके हमेशा अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो भी आपका बुरा टाइम था ये अब ख़त्म हो चुका है और आपकी लाइफ में सन बहुत जल्दी एंटर करने वाला है। तो आप रेडी रहिए, अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी कीजिए। और इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए और इस कंपटीशन से ऊपर निकल के दिखाइए सबको, अपने आप को प्रूव कीजिए कि हाँ, और सबको बताइए कि हाँ, चाहे जितनी भी टफ सिचुएशन हो, मैं आगे बढ़ सकती हूँ या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। और इस सन को मेरी लाइफ में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितना भी ट्राई कर ले, चाहे कोई कितना भी मुझे डीमोटिवेट कर ले। बट मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को जानता हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। थोड़ी देर के लिए मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, मैं स्टक रहा, बट अब मुझे पता है मुझे मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ और कैसे इस कंपटीशन से मैं ऊपर जाके अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। और मेरी लाइफ में इस सन को आने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो गाइज, आज आपको सोने से पहले अपने आप को 3 बार ये बोलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से आंसर मिला होगा। अगर आपको मेरी इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिली है, कोई आंसर मिला है, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, इसको किसी और के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, उनको भी मोटिवेशन मिल पाए और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।